हनुमान जयंती का हिंदुओं में बड़ा धार्मिक महत्व बताया गया है। इस दिन को भगवान श्री हनुमान जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम सभी हनुमान जन्मोत्सव के रूप में जानते हैं। क्योंकि उनका जन्म चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, भक्त इस दिन बहुत खुश और उत्साह के साथ मनाते हैं। बजरंगबली श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव राजा केसरी और माता अंजनी से हुआ था और हनुमान जयंती हनुमान जन्मोत्सव का पावन पर्व हर साल चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में यह मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ था, इसलिए वहां कार्तिक में भी श्री हनुमान जन्मोत्सव हनुमान जयंती मनाई जाती है। लेकिन ज्यादातर जगहों पर चैत्र पूर्णिमा को ही हनुमान जयंती मनाई जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जयंती हनुमान जी का भगवान शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं। उन्होंने वानर रूप में जन्म लेकर अपना पूरा जीवन भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा में समर्पित कर दिया था। इसी कारण उन्हें भगवान राम का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है। इस साल हनुमान जन्मोत्सव 2 अप्रैल 2026 के दिन मनाया जाएगा। पंचांग के मुताबिक चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल को सुबह 7:06 पर शुरू हो गई थी, जो कि उसकी तिथि का समापन 2 अप्रैल 2026 को सुबह 7:41 पर समाप्त हो गई थी। इस साल हनुमान जन्मोत्सव पर 2 मुहूर्त प्राप्त होंगे। दृक पंचांगों के अनुसार 2 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव सुबह 6:10 से लेकर सुबह 7:44 तक पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। इसके बाद शाम को 6:39 से लेकर रात 8:06 तक पूजा का दूसरा मुहूर्त रहेगा। क्योंकि हनुमान जन्मोत्सव का पूजन अभिजीत मुहूर्त में सबसे विशेष होता है, इसलिए दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है। इस साल हनुमान जन्मोत्सव पर ध्रुव योग और हस्त नक्षत्र का संयोग भी रहने वाला है। ध्रुव योग सूर्योदय से लेकर दोपहर 2:20 तक रहेगा। इसके बाद व्याघात योग शुरू हो जाएगा। फिर शाम को 5:38 तक हस्त नक्षत्र भी रहने वाला है। इसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और हनुमान जी को स्थापित करें। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं, तिलक लगाएं और अक्षत अर्पित करें। हनुमान जी को सिंदूर और घी अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही लाल फूल, जनेऊ और माला चढ़ाएं। भोग में गुड़, चना और मौसमी फल जैसे केला, सेब या अंगूर चढ़ाएं। इसके बाद बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। समय हो तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। अंत में श्री हनुमान जी की आरती करें और अपनी मनोकामना उनके सामने रखें। पूजा के बाद प्रसाद को ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटें। हनुमान जयंती के दिन उनकी पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती है। इस दिन भक्त हनुमान जी का ध्यान करने के लिए कई मंत्रों का जाप अवश्य कर सकते हैं, जैसे कि ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम स्वाहा। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद, सादर जय श्री राम। हर हर महादेव।